चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग इतना दिन तक इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर रहे थे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स की बात कर रहे थे और कलरीमीटर्स की बात कर रहे थे। हम बायोस्टैटिक्स की यूनिट स्टार्ट करेंगे, है ना। और इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप लोगों को वीडियो देखने को मिल गया है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो बायोस्टैटिस्टिक्स में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग ने स्टैटिस्टिक्स में बात करी थी कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड किया करे रहता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि उन न्यूमेरिकल फैक्ट्स को हम लोग बोलेंगे डेटा। क्या बोलेंगे? डेटा। तो व्हाट इज़ डेटा? हमने किसी चीज़ का स्टैटिस्टिक्स निकाला, स्टैटिस्टिक्स बना रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली बात यह हो गई कि आप ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। देखो, बायोस्टैटिस्टिक्स बायोलॉजिकल मेजरमेंट्स या बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के ऊपर आधारित है। इस कारण से वहाँ पे शब्द आया बायोस्टैटिस्टिक्स ऐसा करके। तो आपको सबसे पहली बात यह है, स्टैटिस्टिक्स में जरूरी होता है कि आपको ऑर्डर्ड प्रेजेंटेशन देना होता है उस न्यूमेरिकल फैक्ट्स का। जैसे कि प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें कि हमारे पास डेटा आ रहे हैं किसके, हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्ट्स आ रहे हैं किसके, कि इंडिया में एक्टिव केसेस कोरोना के कितने हैं, टोटल केसेस कितने हो पाए, कंफर्म्ड केसेस, उसमें से रिकवर्ड कितने हो पाए। तो ये एक बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन हुआ, क्योंकि कोरोना वायरस किसको है कि नहीं, इसको हम लोग न्यूमेरिकल फैक्ट्स के हिसाब से दे पा रहे हैं, है ना। तो एक व्यक्ति को हुआ तो बोले कि इस स्टेट में एक व्यक्ति को हुआ, इस स्टेट में 2 व्यक्ति को हुआ, कुछ स्टेट्स में ज़्यादा व्यक्तियों को हो रहा है, 1000 व्यक्ति। तो इन न्यूमेरिकल फैक्ट्स को बायोलॉजिकल मेजरमेंट के ऑब्जर्वेशंस के ऊपर आधारित कहलाता है डेटा। तो 2 शब्द हम लोगों के पास आएगा जिसको अपन लोग बोलेंगे डेटा वर्सेस डेटम। आपको 2 चीज देखने को मिलेगा बायोस्टैटिस्टिक्स में और क्या स्टैटिस्टिक्स में भी। तो डेटा की बात करें तो जो डेटा होता है वो एक्चुअल में बायोस्टैटिस्टिक्स की बात करूं, डिफरेंट मैनी टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, ऐसा लिख सकते हो, मैनी टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस अब बायोस्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, इस कारण से बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, है ना, कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ध्यान देने वाली बात यह है कि बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। अगर सिंपल स्टैटिस्टिक्स की बात करें, रेनफॉल, कि रेनफॉल जो है वो पिछले वर्ष कितना हुआ था, प्रीवियस ईयर में अभी कितना हुआ, और आगे आने वाले में हम डेटा, हम उन न्यूमेरिकल फैक्ट्स को रखे रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको डेटा। बायोस्टैटिस्टिक्स में बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन जो है वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स के ऊपर आधारित है, उनको बोलेंगे हम लोग डेटा। डेटम क्या होगा? अगर आप डेटा समझ गए तो नॉर्मली मैं अगर आपको समझने के लिए बताऊं तो ये प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन वाला पार्ट है, और जो डेटम है ये इसका सिंगुलर है। तो एक न्यूमेरिकल फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड जो है की बात करें तो मैं डेटम की बात करूंगा। तो प्लूरल आपको बहुवचन में आपको डेटा देखने को मिलेगा, और मैं सिंगुलर की बात करूंगा तो वो डेटम की बात हो जाएगी। इस पूरे बायोस्टैटिस्टिक्स में बेसिकली अगर बायोस्टैटिस्टिक्स की बात करें, मैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बात भी करूंगा, है ना। तो सबसे पहले हमको जानना यह है कि कितने प्रकार के डेटा होते हैं, कितने प्रकार के डेटा होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डेटा इस पूरे लेक्चर का मेन प्रॉब्लम रहेगा। अगर मैं बेसिकली एक आम आदमी की बात करूं तो आप बहुत अच्छे से बता सकोगे कि डेटा बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। बेसिकली बायोलॉजिकल डेटा के ऊपर आगे आएंगे हम लोग। अगर बेसिकली बात करूं तो बायोलॉजिकल डेटा जो है
या फिर बेसिक टाइप अगर देखने की कोशिश करूँ डेटा का, अगर बेसिक क्लासिफिकेशन करूँ तो मेरे पास दो शब्द आते हैं जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा हम लोगों को दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। ये दो प्रकार के डेटा बेसिकली देखने को मिलते हैं, है ना। तो अगर मैं क्वालिटेटिव की बात करूं, जैसे आप समझ सकते हो कि अगर आप बायोलॉजी या केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, किसी चीज़ का प्रेजेंस ये क्या कहलाता है, क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब हम उसको किसी नंबर के द्वारा डिनोट करें। क्वालिटेटिव डेटा में हम लोग न्यूमेरिक्स का इस्तेमाल नहीं करते, ध्यान पर रख रहना। इस कारण से क्वालिटेटिव को मैं बोलूँगा कि ये नॉन न्यूमेरिकल होंगे। आप एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। क्वांटिटेटिव में हमारा जो डेटा रहेगा वो न्यूमेरिकल रहेगा। क्वालिटेटिव में अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, क्वालिटेटिव में एग्जाम्पल्स की बात करें तब हम बोल सकते हैं हेयर कलर। हेयर कलर क्या हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। इसमें आप क्या बोल रहे हैं, आप न्यूमेरिक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं बोल सकता हूँ, कैटेगरीज का डिसाइड कर पा रहे हैं। कैटेगरीज कैसे, तो इस कारण से ये कैटेगरिकल भी हो सकता है ना, CAL। कलर, हेयर कलर की बात कर लिए। अगर आप किसी फेस कलर की बात किए, आप न्यूमेरिक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो नॉन न्यूमेरिकल हो जाएगा, तो वो क्वालिटेटिव डेटा के अंदर आ जाएगा। ठीक, आप ब्रांड्स की बात कर सकते हो। अगर मैं पूछूं ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट, है ना, इसकी बात कर सकते हैं आप लोग, है ना। टाइप ऑफ डिफेक्ट, ये डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स है कि कितने लोग को ये वाला टाइप ऑफ डिफेक्ट हुआ। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स की बात नहीं कर रहे, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो कलर कौन सा, आप न्यूमेरिक्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हो कि भाई ब्राउन हेयर कलर, आप डेटा जो इस्तेमाल कर रहे हो, ब्राउन हेयर कलर कितने लोगों का है, कौन सा व्यक्ति इस ब्रांड के टी शर्ट्स पहनते हैं, कितने व्यक्ति हैं इस ब्रांड के टी शर्ट्स पहनते हैं। तो आपने डेटा किस बेसिस पे बात करी, क्वालिटेटिव में, है ना। क्वांटिटेटिव डेटा की बात करें तो हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, इसमें काउंट्स हो जाएंगे। एग्जांपल ले सकते हो, टाइम ले सकते हैं आप लोग, टेम्परेचर, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह से डेटा को बेसिकली डिवाइड किए हैं। कि आपने टाइम, टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर कितना है तो आप क्या बोलोगे, 40, 30। आपने न्यूमेरिक्स का इस्तेमाल किया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल स्केल्स प्रेजेंट रहेंगे और नॉन न्यूमेरिकल स्केल्स क्वांटिटेटिव डेटास में प्रेजेंट रहेंगे। टाइम, आप टाइम तो नंबर से ही बताओगे, है ना। और मास, वेट, लेंथ, ये सब की बात करेंगे कि मास कितना है, लेंथ कितना है, इसको भी आप न्यूमेरिकल डेटा की बात करेंगे। वेट की बात करोगे तभी भी आप न्यूमेरिक्स की बात करोगे। तो बेसिकली डेटा को दो प्रकार में बांटा जा सकता है, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा आप लोगों के सामने है। क्वालिटेटिव डेटा जो है वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा होंगे। कलर, हेयर कलर देख रहे हो, कितने लोगों का कलर ब्लैक है, कितने लोगों का कलर ब्राउन है ना। क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिक्स का इस्तेमाल हो रहा है कि इस जगह टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इस टाइम पर कितना रहता है,
टाइम की बात करोगे तो आप क्वांटिटेटिव डेटा की बात कर पाओगे। तो दो प्रकार के बेसिक टाइप ऑफ डेटा हमारे सामने, तो आपको डिफरेंशिएट करने बनना चाहिए कि ये जो इसकी बात हुई क्वांटिटेटिव डेटा की और क्वालिटेटिव डेटा की। तो अब बायोलॉजिकल एंटाइटीज़ की बात करूं, बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस की बात करूं, या बायोलॉजिकल एंटाइटीज़ मतलब कि आपने किसी का हाइट देखने की कोशिश किया, आपने ब्लड प्रेशर देखने की कोशिश किया, ग्लूकोज लेवल देखने का कोशिश किया, है ना। तो ये हाइट, ये जो ब्लड प्रेशर्स है, ये जो इसका आपके शुगर लेवल्स है, ये जो है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेंगे। अगर मैं अपना हार्ट रेट इस टाइम पे देखने की कोशिश करूं, जरूरी नहीं है कि वह नेक्स्ट टाइम में उतने ही आएंगे। इस प्रकार मैं हाइट, अगर इस पूरे स्टेट की बात करूं, पूरे स्टेट छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ में किस एवरेज हाइट पूछूंगा तो सबकी हाइट एक समान आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें वेरिएशंस देखने को मिल रहा है वो कहलाता है वेरिएबल। क्या कहलाता है? वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है वो क्या है? वेरी कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। जैसे कि हाइट एक वेरिएबल होगा, समझ पा रहे? हाइट एक वेरिएबल होगा, है ना। ब्लड प्रेशर भी एक वेरिएबल होगा। अगर नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स की बात करें, इवन रेनफॉल इज ऑल्सो वेरिएबल। ठीक, हाँ। तो इन बायोलॉजिकल एंटिटीज, ब्लड प्रेशर्स, है ना, या फिर हीमोग्लोबिन काउंट भी हम लोग देख सकते हैं कि सब व्यक्तियों के वो भी एक वेरिएबल होगा, है ना। तो जितने भी बायोलॉजिकल एंटिटीज है उसको हम काउंट करते हैं या तो मेजर करते हैं। तो काउंट करते हैं या फिर मेजर करते हैं। तो ये वाली बात हो गई बायोलॉजिकल एंटिटीज की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और आगे की जानकारी देखने की कोशिश करें तो हम लोगों को कुछ टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटा देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें से टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटा सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट भी लिखते हैं कई लोग, डेटा ऑन रेशियो स्केल। मुख्यतः 4 प्रकार के बायोलॉजिकल डेटाज हम लोग डिफरेंट स्केल्स में देखेंगे, स्केल्स मेजरमेंट में देखेंगे। जो सबसे पहला है वह क्या है? डेटा ऑन रेशियो स्केल। सेकेंड टाइप की बात करें तो वो रहता है डेटा ऑन इंटरवल स्केल। थर्ड अगर अपन देखने की कोशिश करें वो रहेगा डेटा ऑन ऑर्डिनल स्केल। अगर फोर्थ की बात करें तो वो डेटा ऑन नॉमिनल स्केल्स। तो मुख्यतः स्केल्स ऑफ जो मेजरमेंट है या टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटा है, हम इन स्केल्स में देखने की कोशिश करेंगे। डेटा ऑन रेशियो स्केल, डेटा ऑन इंटरवल स्केल, डेटा ऑन ऑर्डिनल स्केल और डेटा ऑन नॉमिनल स्केल्स हम देखने की कोशिश करेंगे। आपको वेरिएबल अच्छे से समझ में आएगा, डेटा किसको बोलते हैं, डेटम किसको बोलते हैं ये भी समझ में आया होगा। बेसिकली हम लोग डेटा को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा के अनुसार क्लासीफाई करते हैं, है ना। अगर बायोलॉजिकल डेटास की बात करें, हमारे पास 4 प्रकार के बायोलॉजिकल डेटास देखने को मिलते हैं। डेटा ऑन रेशियो स्केल, डेटा ऑन इंटरवल स्केल, डेटा ऑन ऑर्डिनल स्केल और डेटा ऑन नॉमिनल स्केल्स हम लोगों को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेटा ऑन रेशियो स्केल देखने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को मैं बताऊं कि डेटा ऑन रेशियो स्केल में कांस्टेंट इंटरवल साइज होते हैं, है ना। तो मेजरमेंट स्केल्स ऐसा लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन, मेजरमेंट स्केल्स
मैं बोला था कि ये मेजरमेंट स्केल्स है। हैविंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान पे रखे रहोगे। कांस्टेंट इंटरवल साइज, इंपॉर्टेंट समझाता हूं कि इंटरवल साइज में किसको बोलने की कोशिश कर रहा हूं। एंड अ ट्रू जीरो पॉइंट, ट्रू जीरो पॉइंट, तो मेजरमेंट स्केल्स हैविंग कांस्टेंट इंटरवल साइज एंड ट्रू जीरो पॉइंट आर सेड टू बी रेशियो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इंटरवल साइज और इस ट्रू जीरो के बारे में समझने की कोशिश करें तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप हाइट ऑफ प्लांट लेने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश करते हो, हाइट इसमें क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। हाइट ऑफ प्लांट क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। कुछ कलर्स ले लेते हैं, चलो प्लांट की बात आ गई तो कलर्स भी ले लेते हैं। अगर मैं हाइट ऑफ प्लांट की बात किया तो मैं दो जगह हाइट ऑफ प्लांट की हाइट देखने की कोशिश किया, एक ए जगह और एक बी जगह। इस दो जगह मैं देखने की कोशिश किया। यहाँ पे मैंने यह देखा कि जो प्लांट है वो दो हाइट्स एवरेज देखने को मिला। एक प्लांट जो है प्लांट बना लेते हैं। एक प्लांट जो है ए साइड पे हमारे पास 5 सेंटीमीटर का है और दूसरे साइड में 7 सेंटीमीटर है। तो ए साइड में प्लांट के बीच में जो डिफरेंस है वह कितना है, 2 सेंटीमीटर का। ठीक, कहने का अर्थ है दो प्लांट्स है, एक साइड में जो 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक, 7 सेंटीमीटर बोल दिया था। ठीक, और अगर मैं दूसरे साइड पे देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसका जो इनके जो हाइट्स हैं वो 9 और 11 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि इनका जो 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, इंटरवल साइज इन्हीं को बोल रहे हैं। तो 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस इस ए साइड में प्लांट के हाइट में वो सेम होगा इन 2 सेंटीमीटर, इस 2 सेंटीमीटर के डिफरेंसेस में भी। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस इन हाइट बिटवीन 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर इज सेम एज डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ प्लांट बिटवीन 9 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर्स। इस कारण से मैं बोलूँगा कि रेशियो स्केल में कांस्टेंट इंटरवल साइज हमको देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक, ट्रू जीरो साइज की बात, ट्रू जीरो पॉइंट की बात करो, नेचुरली जीरो प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जब गाड़ी खड़ी हुई है तो उसकी स्पीड कितनी है, जीरो बोल पाओगे? स्पीड कितनी है, जीरो, क्योंकि आप जीरो नेचुरल जीरो जिसमें प्रेजेंट रहेगा, आप जिसमें आप जीरो बोल सकते हैं वो बात कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंस देख सकते हैं, जब गाड़ी खड़ी हुई थी मैं उसकी स्पीड की बात किया, बोले जीरो। आप लेंथ को जीरो बोल सकते हैं, वे मशीन आपको जीरो दिखाता जब उसमें कोई वेट नहीं है। एक खाली ग्लास है ना, उसमें पानी का वॉल्यूम कितना आप बोल सकते हैं, एक भी नहीं, जीरो बोल सकते हो। तो ट्रू जीरो की बात हम लोग इसमें कर सकते हैं। और कांस्टेंट इंटरवल साइज में आप लोग समझ सकते हैं कि एक प्लांट है जिसके पास 20 लीव्स प्रेजेंट है, दूसरा प्लांट है उसमें 10 लीव्स प्रेजेंट है। तो मैं बोल सकता हूं कि एक जो प्लांट जिसके पास 20 लीव्स है और दूसरा के पास जो 10 लीव्स है, जो 20 लीव्स वाला है वो ट्वाइस है 10 लीव्स वाले से, बोल सकता है ये बात। तो कांस्टेंट इंटरवल साइज और ट्रू जीरो पॉइंट की बात करें, अगर नेचुरल जीरो
किसी का वैल्यू हो सकता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर के केस पे देख सकते हो आप लोग, अगर मैं बोलूँगा कि 0 डिग्री टेम्परेचर है तो क्या वह पूरी तरह ठंडा है, पूरी तरह कोल्ड है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि 0 डिग्री पर कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो होंगे। तो 0 डिग्री पर हम लोग नहीं बोल सकते कि ये 0 पॉइंट है, बोल सकते? नहीं बोल सकते। तो 0 पॉइंट नेचुरल 0 प्रेजेंट होना चाहिए, ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। तो ट्रू 0 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशियो स्केल्स और कांस्टेंट इंटरवल साइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरवल स्केल। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो लेंथ, हम लोग लेंथ की बात की है रेशियो स्केल में, ये बात हुई। वेट की बात कर सकते हैं अपन लोग, जो वेट का डिफरेंस रहेगा वो भी इसी तरह एग्जांपल में कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ट्वाइस है, ऐसा बोल सकते हो। कांस्टेंट इंटरवल साइज, ऐसे आप कंपैरिजन कर सकते हो, है ना। वॉल्यूम्स की बात कर सकते हो, ठीक। आप देख सकते हो कैपेसिटीज की बात कर सकते हो कि इस बॉटल की कैपेसिटी 1 लीटर की कैपेसिटी 2 लीटर की कैपेसिटी ज़्यादा है ना, मतलब ये 1 लीटर वाले बॉटल से ट्वाइस है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो कांस्टेंट इंटरवल साइज और ट्रू 0 पॉइंट हमको देखने को मिलेगा, तो वो कहलाएगा आपका ये। आप स्पीड्स की बात कर सकते हो, रेट स्पीड हो गया। तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये डेटा ऑन रेशियो स्केल्स है कि हमारे पास कांस्टेंट इंटरवल साइज है, जैसे कि 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो इंटरवल साइज जो है वो कांस्टेंट रहेंगे और 0 प्रेजेंट रहेगा। तो आप इन स्केल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो आप रेशियो स्केल्स की बात कर रहे हैं। लेंथ, वेट, वॉल्यूम्स, कैपेसिटी, रेट, ये सब की बात करेंगे। इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूँगा कि वह रेशियो स्केल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं डाटा ऑन इंटरवल स्केल। अगर मैं डेटा ऑन इंटरवल स्केल की बात करूं, तो अगर आपको रेशियो स्केल समझ पे आ गया होगा तो आप इंटरवल स्केल को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर इंटरवल स्केल की बात करूं, इसके पास कांस्टेंट इंटरवल साइज तो होगा, लेकिन 0 पॉइंट ट्रू 0 पॉइंट नहीं होगा। तो इसकी खासियत क्या है कि ये मेजरमेंट स्केल हैविंग कांस्टेंट इंटरवल साइज, देखो अभी समझा देता हूं, नो ट्रू 0 पॉइंट। जीरो पॉइंट नहीं प्रेजेंट रहेगा ट्रू, बल्कि कांस्टेंट इंटरवल साइज प्रेजेंट रहेगा। इसका मतलब नेचुरल 0 प्रेजेंट नहीं रह पाएगा, ठीक। एक चीज और आप ध्यान पे रख सकते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स में ये इंटरवल स्केल्स ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कुलर स्केल्स, बायोलॉजिकल की बात करें, ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कुलर स्केल्स। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे अभी हम लोग, ठीक। सर्कुलर स्केल से भी आपको कुछ ध्यान पे आ रहा होगा, अभी आपको ध्यान पे आ जाएगा कि क्या स्थिति है। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 साइड फिर से हैं, ए साइड, या फिर अपन ऐसा ले सकते हैं कि अगर अपन लोग टेम्परेचर डिफरेंस देखने की कोशिश करें, है ना, एक जगह जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरी जगह वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इंडिया में टेम्परेचर्स 2 साइड्स पे इस तरह से हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। किसी ठंड वाले देश पे पहुंच जाए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 5 डिग्री है और 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इंटरवल साइज की बात करूं कि जो डिफरेंस है इन दोनों टेम्परेचर के बीच में वो 10 का है, ये दोनों टेम्परेचर है वो भी 10 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस बिटवीन
20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज सेम एज बिटवीन 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ पा रहे हो, इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच में डिफरेंस इन दोनों इसके डिफरेंस के सिमिलर है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये कांस्टेंट इंटरवल साइज है। ठीक, जैसे उस प्रकार मैंने हाइट की बात करी थी वैसे ही मैंने टेम्परेचर की बात की थी। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकता कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ट्वाइस हॉट है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो मैं कभी नहीं बोल सकता कि एक जगह 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरी जगह 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, तो मैं यह कभी नहीं बोल सकता कि जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जगह है वो हाफ हीट या हॉट है 40 डिग्री की जगह से, क्योंकि हीट जो है वो एज ए ट्वाइस नहीं हो सकता, डिपेंड्स अपॉन ह्यूमिडिटी, बहुत सारे और अलग अलग चीज़ों पे हीट डिपेंड करता है। तो मैं नहीं बोल सकता कि एक जगह जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड है वो एक जगह दूसरी जगह 40 डिग्री है, तो दोनों की 20 डिग्री वाला हाफ हॉट है किससे 40 डिग्री से, या फिर 40 डिग्री वाला ट्वाइस हॉट है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के। ट्रू जीरो पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आप कभी नहीं बोल सकते कि ये पूरी तरह कोल्ड वातावरण रहेगा। बोल सकते? बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो जरूर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। तो ट्रू जीरो पॉइंट एब्सेंट रहता है इंटरवल स्केल्स में, और कांस्टेंट इंटरवल साइज हमको देखने को मिलेगा। जैसे कि दो टाइम के बीच में भी डिफरेंस है वो सेम रहेगा, जैसे कि 5 मिनट और 15 मिनट और 20 मिनट और 30 मिनट, दोनों के बीच में जो इंटरवल साइज है इज सेम, है ना। लेकिन ट्रू जीरो पॉइंट इंटरवल स्केल में प्रेजेंट नहीं रहेगा। सर्कुलर स्केल्स की बात करें तो आपको ध्यान पे आना चाहिए, तो मैं बात कर सकता हूं टाइम की, टाइम से अच्छा है, हाँ टाइम ही सही रहेगा। टाइम की बात कर सकते हैं, टाइम ऑफ द डे या टाइम ऑफ ईयर, टाइम ऑफ डे या टाइम ऑफ ईयर। तो ये चीज़ अगर आप देखने की कोशिश करें तो फिर मैं आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ बता सकता हूँ। सर्कुलर स्केल्स की बात करें, देखिए इसकी और एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं। सर्कुलर स्केल्स की बात करें तो जो सर्कुलर स्केल में अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ठीक, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं और मैं क्लॉक बनाऊं, यहाँ पे मैं 12 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 6 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 9 लिख सकता हूँ। ठीक, अब डिसाइडिंग पॉइंट यह रहेगा कि जो रेफरेंस है वो मैं कहाँ पे ले रहा हूँ। तब मैं बोल सकता हूँ कि ये 12 होगा, ये 6 होगा, या फिर ये 9 होगा। ये डिपेंड करेगा रेफरेंस पॉइंट के ऊपर। अगर आप इस 12 का अगर आप रेफरेंस पॉइंट 12 यहाँ पे ले रहे हो तो पोजीशन सबकी चेंज हो जाएगी। तो रेफरेंस पॉइंट जो है डिफर रहेगा इंटरवल या सर्कुलर स्केल्स में। समझ पा रहे? जैसे कि मैं रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे ले रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं 0 यहाँ पे ले रहा हूँ, अगर मैं 0 यहाँ पे ले रहा हूँ इन केस एग्जांपल के तौर पे, तब मैं बोल सकूँगा कि यहाँ पे 12 आएगा। लेकिन अगर मैं इस 0 को रेफरेंस पॉइंट
यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, तब इस टाइम का जो पोजीशन है ये डिफर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 12 आएगा तो इसकी जस्ट अपोजिट पे 6 आएगा। तो आप देख सकते हो कि रेफरेंस पॉइंट की वजह से ये जो पोजीशंस है ये चेंज हो गए, है ना। अच्छा, ये यहाँ पे आएंगे तो ये बाकी के पोजीशंस भी चेंज होंगे, ठीक। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये फिक्स नहीं है। इस कारण से मैं क्या बोलूंगा, रेफरेंस पॉइंट इज आर्बिट्ररी। रेफरेंस पॉइंट इज आरबी, फिक्स नहीं है। इंटरवल सर्कुलर स्केल्स की अगर अपन लोग बात करें तब, ऐसा ही कंपास का डायरेक्शन, ऐसे ही आवर्स ऑफ डे, है ना, इन सब की बात करें तो रेफरेंस पॉइंट की बात करेगा। जैसे कि नॉर्थ, साउथ, तो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर सब चीज डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो रेफरेंस पॉइंट सर्कुलर स्केल में आर्बिट्ररी होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा की बात करें या मेजरमेंट स्केल की बात करें, वो होता है डेटा ऑन ऑर्डिनल स्केल। डेटा ऑन ऑर्डिनल स्केल। देखो, ऑर्डिनल जो है वह लैटिन शब्द से आया हुआ है जिसका मीनिंग होता है ऑर्डर, जिसका मीनिंग होता है ऑर्डर। तो ऑर्डर या रैंक आपको डिसाइड करना है तो आप ऑर्डिनल स्केल्स की बात करेंगे। तो डाटा ऑर्डर या रैंकिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है तब मैं क्या बोलूंगा, ऑर्डरिंग और रैंकिंग ऑफ मेजरमेंट्स, ये ऑर्डिनल स्केल में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि किसी का वेट कंपैरिजन कर रहे हो दूसरे व्यक्ति के साथ, तो आप क्या रैंक बना रहे हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लो, कुमार जो है एक व्यक्ति है, इसका वेट ज़्यादा है सुनील से, एग्जांपल के तौर पे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कुमार वेज मोर देन सुनील। तो ऑर्डर या रैंकिंग के बेस पे आप मेजरमेंट कर रहे हो तो मैं क्या बोलूँगा, आप ऑर्डिनल स्केल की बात कर रहे हो, ठीक। या फिर आप किसी का रैंकिंग 1 2 3 पोजीशंस पे रख रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्लास में जिसका मार्क्स ज़्यादा आया, सेकंड आया, थर्ड आया, तब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात कर रहे हैं, फोर्थ, इस प्रकार से आप रैंक देते जा रहे हैं तो मैं ऑर्डिनल स्केल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक। या आप ABCD भी लिख के हिसाब से भी अटेंडेंस में रैंक ऑर्डर अरेंजमेंट कर रहे हैं तो ये ऑर्डिनल स्केल की बात कर रहे हैं। आप बोल सकते हो कि आप क्वांटिटेटिव डिफरेंस को रिलेट कर रहे हो, तो रिलेटिव डिफरेंस की बात कर रहे हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल सही, ऐसा नहीं बोल सकते। इधर हम लोग एक्चुअल में बात करें तो रिलेटिव डिफरेंस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बोलने में त्रुटि हो गई, रिलेटिव डिफरेंस की बात कर रहे हैं रादर देन क्वांटिटेटिव डिफरेंस, ये सही होगा। क्या हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, एक और बात लिख सकते हैं कि रिलेटिव डिफरेंस की बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव डिफरेंस के अलावा। तो इस पे बात की जाती है रिलेटिव डिफरेंस की, कि इसने मार्क्स कैसे लाए उसके हिसाब से मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात कर दी। लास्ट टाइप ऑफ डेटा देखने की कोशिश करेंगे, डेटा ऑन नॉमिनल स्केल। तो डेटा ऑन नॉमिनल स्केल अगर हम लोग देखने की कोशिश करें
तो डेटा और नॉमिनल स्केल की बात करेंगे तब मैं क्या बोल सकता हूँ कि आप यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा या न्यूमेरिकल मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें क्वालिटेटिव डेटा की बात होगी। इसमें न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार से हमने रेशियो स्केल में देखा, हम क्वालिटेटिव डेटा की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स एब्सेंट। ठीक, तो आप देख सकते हो कि हम डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं, हम डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं किसके तौर पे, हम डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं क्वालिटी के तौर पे। ठीक, क्वालिटी के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बायोलॉजी वाले लोग जानते हैं जेनेटिक फिनोटाइप्स। फिनोटाइप्स क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस कि टॉल कितने हुए, ड्वार्फ कितने हुए। समझ रहे हो, मेंडल ने रेशियो बनाया फिनोटाइप्स का, तो उसने यह देखा कि उसके पास 3 टॉल प्लांट्स थे और 1 ड्वार्फ प्लांट्स थे, 3:1 रेशियो बोले। तो वो जो डेटा है वो नॉमिनल स्केल की बात किया। उसी प्रकार मैं बोल सकता हूं आई कलर ब्राउन है, ब्लैक है, मतलब आप देख सकते हैं कि ये क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है। क्वालिटेटिव डेटा में हम लोग कैटेगरिकल डेटा भी डाल सकते हैं, बोल सकते हैं उसको। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें ह्यूमन का हेयर कलर ब्लैक है कि ब्राउन है कि वाइट है, ये भी बात हो सकती है। तो आप नॉमिनल डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोगों ने 4 प्रकार के डेटा देखे डिफरेंट मेजरमेंट स्केल्स में। सबसे पहला आप लोगों ने देखा डेटा ऑन रेशियो स्केल, कांस्टेंट इंटरवल साइज और ट्रू 0 पॉइंट प्रेजेंट था। इंटरवल स्केल आपने देखा कांस्टेंट इंटरवल साइज प्रेजेंट था लेकिन ट्रू 0 पॉइंट प्रेजेंट नहीं था। हमने देखा ऑर्डिनल स्केल, उसमें हम ऑर्डर या रैंकिंग की बात कर रहे हैं। और हमने देखा नॉमिनल डेटा के बीच की बात। अब हमारे पास 2 प्रकार के और डेटा देखने को मिलता है जिनको बोला जाता है, ये 4 मेजरमेंट स्केल्स के ऊपर ये 4 प्रकार के डेटा हो गए। और डेटा अगर देखें, और टाइप्स ऑफ डेटा अगर देखें तो हमारे पास एक डेटा होता है जिसको हम लोग कुछ वैल्यूज़ के बेसिस पे हम लोगों ने डिवीज़न किया है, उसका आपको समझ में आ जाएगा जब हम लोग आगे डील करेंगे अभी। जैसे कि कंटिन्यूअस डेटा और डिस्क्रीट डेटा। तो कंटिन्यूअस डेटा की बात करूं कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ भी सकते हैं कि आप हाइट जो है, अगर आप हाइट की बात करें इन सेंटीमीटर्स, तो आप कंटिन्यूअस डेटा में हाइट को ऐसा लिख सकते हैं कि इनकी हाइट 5 फीट 8 इंच है, लिख सकते हैं 5.8, है ना। तो क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो हाइट का रेंज है, जैसे कि 35 से 36 के बीच की बात की है, तो इनको आप लिख सकते हो 35.1, 35.2, 35.3 एंड सो ऑन। लेकिन डिस्क्रीट डेटा में हमको केवल और केवल इंटीजर्स की बात करनी है ना। हमको केवल और केवल इंटीजर्स की बात करनी है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं विंग्स ऑफ बर्ड। अगर आप बर्ड्स के विंग्स गिन रहे हैं, अब बर्ड्स के विंग्स गिन रहे हैं, उनके पंख गिन रहे हैं, तो आप कभी नहीं बोलेंगे कि ये 2.5, इसके पास 2.5 पंख है।
आप बोलेंगे कि इसके पास 2 विंग्स है। 2.5 विंग्स आप लोग कभी नहीं बोल सकते। तो हम लोग इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूअस डेटा में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम ऐसा वेरिएबल की बात कर रहे हैं या कन्विंसेबल वैल्यू की बात कर रहे हैं जो एक ऑब्जर्व्ड रेंज में प्रेजेंट है। लेकिन हम लोग डिस्क्रीट डेटा में एक सर्टन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। हम लोग ऑब्जर्वेशन रेंजेस इसमें देख रहे हैं कंटिन्यूअस में। डिस्क्रीट डेटा में हम लोग इंटीजर्स या फिर एक सर्टन वैल्यूज की ही बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नंबर ऑफ विंग्स इन बर्ड्स, आप बोलोगे 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, लेकिन आप कभी नहीं बोलोगे कि 2.5 विंग्स आर प्रेजेंट इन बर्ड्स, 4.5 विंग्स आर प्रेजेंट इन बर्ड। आप बोलोगे कि 4 विंग्स है या फिर 6 विंग्स है। जितने भी बात हुई आप इंटीजर्स की बात करेंगे। तो आप देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ डेटा की बात हम लोगों ने करी और इतने सारे टाइप्स हम लोगों ने देखा है। और मैं अगर बात करूं, कभी कभार क्या होता है, इन स्केल्स ऑफ मेजरमेंट का भी क्लासिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और जो हमने स्केल्स पढ़े तो क्वालिटेटिव लेवल्स में हमारे पास नॉमिनल और ऑर्डिनल की बात आएगी। आपने नॉमिनल में और ऑर्डिनल में न्यूमेरिकल डेटा की बात नहीं करी। नॉमिनल में आपने केवल नॉमिनल और ऑर्डिनल की बात देखी, तो इसमें आप न्यूमेरिकल डेटा की बात नहीं कर रहे हैं, तो इनको क्वालिटेटिव लेवल्स में भी रखा जाता है। और क्वांटिटेटिव लेवल की बात करें तो आप इंटरवल रेशियोज में या फिर इंटरवल और रेशियो स्केल्स में आपने क्वांटिटी की बात करी। न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंट है कि आप लेंथ कितना में कर रहे हैं, है ना। इंटरवल में भी आप देख रहे हैं टाइम, ये सब देख रहे थे, तो आप न्यूमेरिकल डेटा रख रहे थे। आपको क्लासिफिकेशन आना चाहिए कि इन स्केल्स में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कौन सा है। तो मैं नॉमिनल और ऑर्डिनल की बात करूं तो क्वालिटेटिव है, और अगर क्वांटिटेटिव लेवल्स की बात करूं तो मेरे पास इंटरवल रेशियो स्केल्स प्रेजेंट है। तो ये आपके सामने टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है बायोस्टैटिक्स के लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।